हेलो एवरीवन, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करने जा रहे हैं। तो ये न्यूज़ क्या है? गौतम अडानीज टीम मीट ट्रंप ऑफिशियल्स इन बिड टू क्लोज यूएस ब्राइबरी केस रिपोर्ट। तो जो अडानी के ऊपर, जो अडानी ग्रुप्स ऊपर जो केस था रिश्वतखोरी का, तो उसको अब बंद करवाने के लिए ये लोग, जो डोनाल्ड ट्रंप अभी बने हैं यूएस के प्रेसिडेंट, उनसे ये मीटिंग कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा तरीका निकल आए जिससे कि ये केस बंद हो जाए। अडानी कैंप मीट्स ट्रंप ऑफिशियल्स इन पुश टू एंड अस ब्राइबरी केसेस। तो ये न्यूज़ है हमारी, आगे हम देखते हैं पूरी डिटेल में। अब देखिए ये चर्चा में क्यों है। व्यवसायी गौतम, मतलब बिजनेसमैन गौतम अडानी के प्रतिनिधियों ने विदेश में रिश्वतखोरी की जांच के सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक आरोपों को हटाने की संभावना पर चर्चा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने बताया जा रहा है कि ये बैठकें इस साल की शुरुआत में हुई थी और हाल के हफ्तों में इनमें तेजी आई है। अगर मौजूदा गति जारी रही तो मामला 1 महीने के भीतर सुलझ सकता है। मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि अगर जिस गति से ये जो इसकी जांच पड़ताल हो रही है, तो ऐसा हो सकता है कि 1 महीने के अंदर इसका जो फैसला आ जाएगा कि इसका जो केस था वो सही था या क्या हुआ था। अब देखिए अमेरिका में अडानी पर क्या क्या आरोप लगे थे जिसकी वजह से उस पर ये जो केस लगा है। बहुराष्ट्रीय समूह अडानी समूह के मालिक अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के ऊपर आरोप लगाया गया है। एक तो अडानी है जो गौतम अडानी, और उसके दो भतीजे हैं सागर अडानी, उन दोनों पर केस लगा है। आरोपों में यह भी शामिल है कि गौतम अडानी ने सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए, मतलब जो बॉन्ड है वो हासिल करने के लिए भारतीय राज्य के अधिकारियों को $265 मिलियन की रिश्वत दी थी। मतलब उसने जो सौर ऊर्जा का ये जो बॉन्ड था उसको, प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए उसने भारत के अधिकारी उनको रिश्वत दी है। तो ये यूएस के सेबी के द्वारा ये जांच पड़ताल की जा रही है। आपराधिक अभियोग के अलावा यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि SEC ने एक समानांतर सिविल केस भी दायर किया। मतलब एक ऐसा केस भी उन पर दायर हुआ है। SEC ने आरोप लगाया है कि अडानी ग्रीन एनर्जीज लिमिटेड, जो एक अक्षय ऊर्जा सहायक कंपनी है, उसके द्वारा 750 मिलियन के बॉन्ड की पेशकश के दौरान रिश्वत के भुगतान का खुलासा न करके अडानी ने अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया है। मतलब अमेरिका के जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको गुमराह किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो अमेरिका के इन्वेस्टर्स हैं उनको ये जो प्रोजेक्ट है, ये बॉन्ड नहीं मिला है और अडानी ग्रुप्स ने खरीद लिया। अधिकारियों ने दावा किया है कि यह प्रतिभूति धोखाधड़ी के बराबर है। मतलब उन्होंने कहा है कि ये एक धोखाधड़ी का मामला है। शिकायत में एजोयर पावर ग्लोबल के पूर्व बोर्ड सदस्य जो थे पहले, सिरिल कैबिनेस, उनका भी नाम शामिल है। मतलब ये जो शिकायत है इनका भी नाम बीच में आ रहा है। कैबिनेट पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पदों पर रहते हुए रिश्वतखोरी के संचालन में मदद करने का आरोप लगाया गया। मतलब अब वो घर पर रहते हुए और अंतर्राष्ट्रीय, मतलब दो जिस पद पर रहते हैं, जो अभी उनकी पोस्टिंग, उन दोनों पर आरोप लगा कि इन्होंने ऐसा किया, रिश्वतखोरी दी है। अडानी के अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों में प्रतिभूति धोखाधड़ी, वायर धोखाधड़ी, न्याय में बाधा डालना और विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम का उल्लंघन शामिल है। FCPA एक अमेरिकी कानून है जो व्यापारिक लाभ के लिए विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने पर रोक लगाता है। उस समय अमेरिकी नियामकों ने गौतम और सागर अडानी पर स्थायी निषेध का, मतलब उन पर केस लगा था। नागरिक जुर्माना और सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक या अधिकांश अधिकारों के रूप में काम करने पर प्रतिबंध सहित सख्त दंड की मांग की है। मतलब उनके खिलाफ कुछ लोगों के द्वारा मांग की जा रही है कि इन पर सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। भारत में विवाद क्यों चल रहा है? भारत में विपक्षी दल है जैसे कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी समूह को केंद्र सरकार का संरक्षण प्राप्त है और वे शरेआम कहते हैं कि अडानी ग्रुप्स हैं जो मोदी सरकार के साथ मिले हुए हैं। और भारतीय जांच एजेंसी जिसमें सेबी और CBI इस मामले की जांच नहीं कर रही हैं। मतलब वो जांच नहीं कर रही है इसमें। संसद में भी इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई है, लेकिन इसको लेकर विवाद बन रहा है। मतलब कि संसद भी इस विवाद को लेकर चुप है, इस मुद्दे को लेकर। तो इससे यही जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो भी अडानी ग्रुप्स के साथ मिली भगत हो सकती है उनकी भी। हालांकि अभी तक जांच चल रही है, जांच के बाद पूरा फैसला सामने आएगा।
सेबी का आरोप क्या है? भारतीय बाजार नियामक सेबी ने गौतम अडानी के भतीजे प्रणव अडानी पर शेयर बाजार नियमों के उल्लंघन और इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। सेबी का दावा है कि प्रणव अडानी ने एक डील की जानकारी पहले ही लीक कर दी थी। अब उनके द्वारा जो जांच जो न्यूज़ सामने आ रही है, उन्होंने कहा है कि सेबी ने कहा है कि इसकी जो डील होनी थी इसकी जानकारी पहले ही दी जा चुकी थी। अब देखिए अडानी ने आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया किया दी, अडानी का क्या कहना है इस मामले पर। अडानी समूह ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया, वो साफ मुकर चुके हैं, कानूनी और वित्तीय जोखिमों को कम करने में प्रयास में हैं। अडानी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कई कानूनी और लॉबिंग फर्मों को भी शामिल किया। उसने कहा है कि कई कानूनी है और जो भी लॉबिंग फर्म्स हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा है कि कथित तौर पर मार्च में एक बैठक हुई है जिसमें ब्रुकलिन में अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के अभियोजक और न्याय विभाग के अधिकारी शामिल हैं। तो जो एक जांच पड़ताल हुई है, बैठक मीटिंग हुई है, उसमें कहा गया कि जो अमेरिकी अटॉर्नी है उनके अभियोजक और न्याय विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं इसमें। अडानी ग्रीन एनर्जी ने भी अप्रैल में कहा था कि उनकी आंतरिक समीक्षा में गैर अनुपालन या अनियमितताओं का कोई सबूत नहीं मिला है। अडानी समूह की कंपनियों के शेयर क्यों बढ़ रहे हैं? अब एकदम से उनके शेयर बढ़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? गौतम अडानी के समूह की कंपनियों के प्रतिनिधि ने कथित तौर पर ट्रंप प्रशासन से मुलाकात की है, ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें कथित तौर पर लगभग $250 मिलियन की रिश्वतखोरी योजना से संबंधित उनके खिलाफ जो लगाए गए आरोप है उनको खारिज करने की मांग की गई है। रिपोर्ट जो बता रही कि इस साल की शुरुआत में चर्चा शुरू हुई और इसका समाधान भी हो सकता है। हालांकि ये मामला पिछले साल का चल रहा है, लेकिन इसका जो आरोप है, कहते हैं इसकी जो जांच पड़ताल है वो अभी चल रही है और इसी वजह से जो अडानी है वो ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं कि इस केस को बंद करवा दिया जाए। इस घटनाक्रम ने अडानी के शेयरों को बढ़ावा दिया है क्योंकि आज इसके समूह की अधिकांश कंपनियों ने इंट्राडे हाई पर पहुंचकर काफ़ी लाभ कमाया है। अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने इस रैली का नेतृत्व किया जो कि 5 अप्रैल 2025 को 20% बढ़ा है। इसके बाद अडानी पावर लिमिटेड 10.30%, अडानी ग्रीन एनर्जी 9.20%, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड 7.70%, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड 7.20%, एनडीटीवी जो बाद में इसने खरीदा था लिमिटेड वो 7.10% और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का स्थान है। तो इसमें जो अभी इसके शेयर्स हैं वो एकदम से बढ़ने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का नाम दिया और सामने उसका कितना एक दिन में कितना स्टॉक उसका बढ़ा है, जो उसे मुनाफा हुआ है यहाँ पर परसेंटेज में दिया है। सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो अडानी टोटल गैस लिमिटेड का सबसे ज़्यादा इसको मुनाफा हुआ है 11.20%। उत्तर प्रदेश में इसको लेकर टेंडर विवाद जो चल रहा है उसके बारे में क्या है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यूपीपीसीएल ने अडानी समूह को दिए गए बड़े टेंडर को रद्द कर दिया था क्योंकि प्रति मीटर अधिक मूल्य का मुद्दा उठा था। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी में इसको प्रति मीटर मूल्य जो ज़्यादा मिल रहा था। इस मामले में ऊर्जा मंत्रालय ने सलाह ली गई, लेकिन अंतिम निर्णय जो था यूपीपीसीएल पर छोड़ दिया गया था और मामला उत्तर प्रदेश में अडानी समूह के कारोबारी हितों से जुड़ा था और इस पर विवाद का ये अभी विषय बना हुआ है। तो ये भी 2023 की बात है जो विवाद हुआ था। अब देखिए पर्यावरण और सामुदायिक विरोध में जो ऑस्ट्रेलिया और अन्य क्षेत्रों में इस पर जो आरोप लगते हैं। अडानी समूह के ऑस्ट्रेलिया में कोयला खदान प्रोजेक्ट जो अभी क्वींसलैंड में है उसको लेकर पर्यावरण नियमों की अनदेखी के आरोप लगे हुए हैं इस पर भी, जिसके खिलाफ 45 दिनों तक स्टॉप अडानी आंदोलन चला है। हालांकि यह मामला भारत से बाहर का है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अडानी की परियोजनाओं विशेष रूप से बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में पर्यावरणीय चिंताओं को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा होती रही है। कि भारत से बाहर भी इस अडानी ग्रुप्स पर बहुत सारे आरोप लगे हैं, जिसमें एक पर्यावरण का मामला भी शामिल है जो कि ऑस्ट्रेलिया में लगा है। रिश्वत के मामलों में सजा क्या हो सकती है? अब देखिए रिश्वत का ये न्यूज़ सामने आ ही रही है। जब ये जो हमने पीछे देखे थे ये वाले उत्तर प्रदेश में जो टेंडर विवाद है ये भी अडानी ग्रुप्स के ऊपर ही है। पर्यावरण और सामुदायिक विरोध अडानी ग्रुप्स का किया जा रहा है। तो ऐसे और भी बहुत सारे केस, उनकी लंबी लिस्ट है, यहाँ पर हम नहीं लेकर आ सके। तो वो पूरी लंबी लिस्ट है कि उन पर ऐसे जो आरोप लगाए गए हैं, बहुत सी ऐसे उन पर केस हुए हैं। अब देखिए इस मामले में सज़ा क्या मिलती है। भारत में अगर हम देखें, भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे, रिश्वत के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988
और भारतीय दंड संहिता जिसको आईपीसी पहले कहा जाता है उसके प्रावधान लागू होते हैं। रिश्वत लेने वाले को 3 साल से 7 साल की सजा का जुर्माना हो सकता है। उसके बाद रिश्वत देने वाले को भी 7 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। लेने और देने दोनों को ही होगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के हम विस्तार से देखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, यह अधिनियम सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बनाया गया। मतलब जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, कोई मान लीजिए कोई आपसे सरकारी अफसर भ्रष्ट मतलब वो रिश्वत लेता है तो आप उसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं। धारा 8 में क्या कहा गया कि लोक सेवक को रिश्वत देना या रिश्वत मांगने की पेशकश करना एक अपराध है जो कि 7 साल की सजा और जुर्माने से दंडनीय है। मतलब 7 साल की सजा होगी और जुर्माना होगा। धारा 7 में कहा गया यदि कोई लोक सेवक रिश्वत लेता है, अब ये तो था देने वाले का, उसको जो धारा 8 में रखा है, अगर लेने वाले को स्वीकार करता है तो उसको 7 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। देखिए, यह अधिनियम सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बनाया गया। मतलब अगर हम देखें तो सरकार में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिलता है सरकारी क्षेत्रों में, तो इसी वजह से ऐसे नियम बनाए जाते हैं जिससे कि जो करप्शन है उसको कंट्रोल किया जा सके। ये भ्रष्टाचार को रोकने दंडित करने के लिए प्रावधान करता है, जैसा कि रिश्वत लेना, रिश्वत देना और आपराधिक कदाचार करना। रिश्वत लेने वाले को 3 से 7 साल की कैद जुर्माना हो सकता है। देने वाले को 7 साल की कैद और जुर्माना लगाया जा सकता है। 2018 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया है जिसके अंतर्गत रिश्वत लेने और देने का अपराध इसके अंतर्गत रखा गया है। यह अधिनियम लोक सेवक यानी कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया गया। इसके तहत लोक सेवा को अपने कर्तव्य के संबंध में वैध परिश्रम से भिन्न, मतलब वैध जो उसकी सैलरी, उसके अलावा अगर कोई भी उपहार, कोई भी पैसा लेता है तो उसको अवैध घोषित किया जाएगा और इसको भ्रष्ट मतलब रिश्वत माना जाएगा। यह अधिनियम आपराधिक कदाचार के लिए भी प्रावधान करता है जिसमें सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्य के प्रदर्शन में या उससे संबंधित कोई भी गैर कानूनी काम, अगर कोई भी गैर कानूनी काम करता है तो उसको भी इसमें रखा गया है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई लोक सेवक आपराधिक कदाचार करने की कोशिश करता है तो उसे भी दंडित किया जा सकता है। मतलब कोई भी अगर कोशिश करता है अपराध करने की तो उसको भी सजा मिल सकती है। इसमें भारतीय दंड संहिता आईपीसी क्या है? इंडियन पेनल कोड धारा इसमें 161 का प्रावधान है। यदि कोई लोक सेवक रिश्वत लेता है तो यह स्वीकार करता है 7 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। ये इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग है। पीछे जो हमने देखा था वो एक कानून है 1988 करप्शन प्रिवेंशन एक्ट। धारा 171E क्या कहता है कि रिश्वत देने वाले व्यक्ति को 1 साल की सजा या जुर्माना हो सकता है। इसके और प्रावधान क्या है? 171B भी है। सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेने पर सजा का प्रावधान है जो कि आईपीसी के तहत है। 165A कहता है कि धारा 165A के तहत अपराधों के लिए उकसाने को उसी तरह दंडित किया जाता है जिस तरह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 के तहत, धारा 7 और 11 के तहत अपराधों के लिए उकसाने को दंडित किया गया। मतलब कि अगर आप किसी को उकसाते हैं रिश्वत लेने के लिए या देने के लिए तो उसके लिए भी आपको सजा मिल सकती है। अन्य संबंधी कानून कौन से हैं और जो रिश्वत से रिलेटेड कानून है? आईपीसी की धारा 171B रिश्वतखोरी से संबंधित है। सबसे पहले आता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है जो कि भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करता है। मतलब इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत आप इन्फॉर्म कर सकते हैं पुलिस को या किसी को भी ये व्यक्ति भ्रष्टाचार है या रिश्वत ले रहा है। बेनामी लेन देन अधिनियम क्या 2016, इसमें अधिनियम बेनामी संपत्ति को, मतलब किसी के नाम कोई संपत्ति नहीं है, उसको रोकने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए बनाया गया। अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 में बना था। यह अधिनियम मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाया गया। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है, पैसे का लेकर जो भी होता है, मामले होते हैं सामने आते हैं, जैसे कि कोई स्कैम हो गया, कुछ ऐसा जो भ्रष्टाचार के धन को छिपाने में इस्तेमाल हो सकता है। मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है कि किसी और व्यक्ति के अकाउंट में कुछ पैसे डाल दिए तो ऐसे में भ्रष्टाचार को, मतलब जो धन लिया जाता है उसको छिपाने की ये बात करता है। मतलब जो छिपाने को रोकने के लिए ये सज़ा और इसमें जो भी उनको सज़ा मिलनी है, जो जुर्माना, इसमें प्रावधान किया गया है। लोकपाल अधिनियम 2013 है। यह अधिनियम भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए एक स्वतंत्र निकाय स्थापित करता है। मतलब एक इंडिपेंडेंट जो बॉडी है
इस पर आप जो भी ये जांच कर सकता है, जो भी भ्रष्टाचार के मामले, इस पर अगर आपको कोई भी कंप्लेंट करनी है तो आप लोकपाल अधिनियम 2013 के तहत अपने लोकपाल को कंप्लेंट कर सकते हैं कि ये व्यक्ति हमसे रिश्वत ले रहा है, या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए सेबी क्या है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म है भारत का एक प्रतिभूति बाजार नियामक है, जिसकी स्थापना 1988 में होती है और 1992 में इसे वैधानिक शक्तियां मिल जाती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है निवेशकों के हितों की रक्षा करना, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनके जो हित हैं उनकी रक्षा करना, प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता जो है मतलब फाइनेंशियल जो बैलेंस है, फाइनेंशियली जो भी बैलेंस उसको करना। सेबी के प्रमुख काम है नियामन, स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर, म्यूचुअल फंड और अन्य बाजार सहभागियों को नियंत्रित करना, मतलब उसको पूरा कंट्रोल करना। निवेशक संरक्षण, जिसमें धोखाधड़ी, अनुचित प्रथाओं को रोकना और निवेशकों को जागरूक करना। अब देखिए इसका ये काम है कि ये जो निवेशक है उसकी संरक्षक के रूप में काम करता है। इसकी वजह से इन्होंने अभी ये जो सेबी ने अडानी ग्रुप्स के ऊपर जो रिश्वतखोरी का आरोप लगाया वो इसी वजह से लगाया, ये भी इसका एक काम है। बाजार विकास के नए वित्तीय उत्पादों और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। प्रवर्तन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना, जैसे कि जुर्माना या प्रतिबंध। देखिए सेबी का मुख्यालय मुंबई में है और इसका नेतृत्व एक अध्यक्ष जो है वर्तमान में अभी मधुबी पुरी बुच है और बोर्ड के सदस्य करते हैं। तो अभी प्रेजेंट में कौन इसके अध्यक्ष हैं, जो वो मधुबी पुरी बुच हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फंक्शंस एंड रोल्स ऑफ सेबी के जो फंक्शंस एंड रोल्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले प्रतिभूतियों के लिए जारी करता, मतलब इश्योर्स ऑफ सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर्स के जो संरक्षक है। बाजार मध्यस्थों का मतलब मार्केट इंटरमीडियरीज में काम करता है। प्रोटेक्टिव वर्क करता है, ये रेगुलेटरी वर्क है, डेवलपमेंट वर्क है। तो ये सभी सेबी के काम हैं और इन्हीं कामों के तहत ही उन्होंने अपना जो एक याचिका मतलब जो आरोप लगाया है अडानी ग्रुप्स पर, इन्हीं कामों के अंडर ही लगाया। अब देखिए हाल ही के इसके क्या कदम हैं जो सेबी है, इसके क्रिप्टो और फिनटेक मतलब क्रिप्टो करेंसी को ये मतलब विचार करता है। सेबी क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल संपत्तियों के लिए नियमों पर विचार करता है, मतलब अगर क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करनी है तो उसके जो भी नियम है, रूल्स है, उस पर जो भी वेरिफिकेशन की जाएगी, इसके द्वारा जांच की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन। आईपीओ और ईएसजी क्या है, नए आईपीओ और नियमों और पर्यावरण सामाजिक शासन मानकों को बढ़ावा देना, ये भी इसी का अभी फिलहाल में इसने काम किया। अभी टेक अपनाना मतलब ALGO ट्रेडिंग और AI आधारित टूल्स के दिशा निर्देश करना, मतलब जो AI आधारित टूल यूज़ किए जाते हैं उसको एक सही मार्ग दिखाना कि ये एक सही मतलब सही दिशा में काम कर रहा है या नहीं। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें हमने ये देखा जो अडानी है उनके ऊपर केस लगा हुआ है अभी हाल ही में, जो पिछले साल लगा है। ये कुछ नवंबर 2024 की बात है कि उनके ऊपर ऐसा केस लगा था कि जो अभी सोलर जो प्रोजेक्ट है सौर ऊर्जा का, उसके मतलब उसको इन्होंने प्राप्त करने के लिए जो भारत के अधिकारी हैं उनको रिश्वत दिया और ये जो अमेरिका के इन्वेस्टर्स हैं उनको नहीं मिल पाया। तो फिर अमेरिका के इन्वेस्टर्स ने जांच की है और जांच करने पर यह पता चला कि इन्होंने रिश्वत ली है। और इस रिश्वत को अब इस मामले को ख़त्म करने के लिए जो अडानी है वो अब ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं और ऐसा उनका मानना है कि हो सकता है कि हम उनसे बातचीत करके या उनको कुछ ऑफ़र करके इसी वजह से मतलब अपना जो केस है वो बंद करवा सके। और हम आपको ये भी बता दें कि हाल ही में अभी 265 कुछ करोड़ बिलियन डॉलर की बात है कि जो ट्रंप ने वहाँ पर इन्वेस्ट किया है अमेरिका में। तो हो सकता है कि ट्रंप के साथ वो मिलकर इस केस को भी बंद करवा दे। तो मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ। अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे हमारे ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में। थैंक्स, मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ।